100 लोग हमें पसंद कर सकते हैं, बट मुझे तो पता है अली के दिल में कौन है। अली में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को कभी भी कोई भी एतराज हो। आई थिंक टुबीना कहती है कि वो तो बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, और वो तो जो करती थी मेरे भले के लिए ही करती थी। काश उन्हें ये पहले रियलाइज हो गया होता। सही टाइम चुना उन्हें रियलाइज करने का। गुड गेम प्ले। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ इति राज और आप मुझे देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर। और इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है जैस्मिन भसीन। जैस्मिन भसीन ने बिग बॉस हाउस के अंदर 100 दिन की अपनी जर्नी कंप्लीट की है, जो खुद में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए जैस्मिन का जो एविक्शन है वो बहुत ज्यादा ही शॉकिंग माना जा रहा है। सबसे पहले जैस्मिन का स्वागत करते हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर। वेलकम टू एनवीटी जैस्मिन। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप जैस्मिन? और 100 दिन की जर्नी आपने कंप्लीट की है, मैंने जैसा कि कहा खुद में बहुत बड़ी बात है। सलमान सर रो रहे थे, अली की हालत बहुत नाजुक थी। क्या कुछ आपके अंदर क्या कुछ था, मुझे जानना है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? I was also overwhelmed with those emotions and feelings. 100 दिन उन जिंदगी के 100 दिनों ने बहुत कुछ सिखाया। उतार चढ़ाव से भरी हुई जर्नी थी, बट वो जीने के बाद अब इतना तैयार कर दिया कि आगे की जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। ओके। और जैस्मिन, जैसा कि आपने 100 दिन अंदर बिग बॉस के हाउस के अंदर आप रह के आई हैं, तो ऐसे में आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा आप क्या मिस करने वाली हैं? कौन सा वो मोमेंट है? आई थिंक सबसे ज्यादा मैं अली को ही मिस करने वाली हूँ जब तक वो वहाँ है। करेक्ट। ओके ओके। अच्छा जैस्मिन, आप ये बताइए, रुबीना के साथ जो आपकी पहले दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, फिर वो दोस्ती बहुत ज्यादा ही दरार पड़ गई। जब आपका एविक्शन हुआ उसके बाद रुबीना को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने जो चीजें की नहीं करनी चाहिए थी, या मनमुटाव जो थे वो दूर कर लेने चाहिए थे। इस पर आपका क्या रिएक्शन है जैस्मिन, दोस्ती पे और फिर तो उनका रोना है, दोनों चीज? काश उनको इस बात का एहसास पहले हुआ होता। काश उन्हें ये पहले एहसास हो गया होता। और जैसा कि रुबीना कहती है कि वो तो बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, और वो तो जो करती थी मेरे भले के लिए ही करती थी। काश उन्हें ये पहले रियलाइज हो गया होता। सही टाइम चुना उन्हें रियलाइज करने का। गुड गेम प्ले। ओके ओके। जैस्मिन, एक और चीज है, अगर आपने लाइव फीड देखा होगा तो वहां पर सोनाली फोगाट जो है, जैसे ही आप शो के बाहर गई हैं, सोनाली फोगाट ने अली को प्रपोज किया है और बोला है कि मेरा मन करता है मैं आपकी आंखों ही आंखों में देखूं, ये वो। क्या बोलेंगी जैस्मिन उस पे? क्या रिएक्शन है? ऐसी जो देखता है उन आंखों को में आंखों के अंदर वो खो जाता है। और आई थिंक इट्स क्यूट यार, एंड इट्स सो स्वीट ऑफ हर के जो उन्होंने फील किया वो एक्सप्रेस किया। और उस घर में नफरत तो सब फैलाते फिरते हैं, अगर उनके दिल में अली के लिए प्यार है, शी एक्सप्रेस्ड इट। एंड ऐसी चीजें शेयर करने से बढ़ती हैं, एंड दैट्स स्वीट। उसमें कुछ गलत या गंदा नहीं कह सकते। प्यार तो किसी को किसी से भी हो सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो आपको मतलब जब आपने देखा होगा तो आपको जेलसी टाइप की कोई भी फीलिंग नहीं हुई कि अरे यार ये कैसे, मतलब मेरे जात शुरू? सोनाली मैम को तो हम सब वी यूज्ड टू हैव दिस मदरली फीलिंग फॉर हर, तो जेलसी क्यों होगी? 100 लोग हमें पसंद कर सकते हैं, बट मुझे तो पता है अली के दिल में कौन है। और वो बिल्कुल जेलसी नहीं, इट वाज वेरी इनोसेंट और स्वीट ऑफ हर। जी जैस्मिन। और जैस्मिन, जैसा कि आपने बोला कि मुझे पता है अली के दिल में क्या है, और हम सबको पता है आपके और अली के दिल में एक दूसरे के लिए क्या है, तो आप ये बताइए शादी के क्या प्लान्स हैं? कब होने जा रही है शादी, क्या तैयारी है? शादी डिसीजन होती है लाइफ का, और देयर इज नो डिनायल, वी एक्सेप्ट, यस वी आर इन लव। एंड वो हमें जो वहाँ पे जाके रियलाइजेशन हुआ, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, और इस फीलिंग के साथ ही जीना चाहते हैं। बट शादी एक बहुत बड़ा एक सीरियस डिसीजन होती है जिंदगी का, सो वील वेट वंस अली कम्स आउट। हम ये डिस्कस करेंगे हमने जो फील किया एक दूसरे के लिए, एंड व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू टेक इट अहेड।
ओके जैस्मिन जब आपके पेरेंट्स आए थे तो उन्होंने कुछ बोल दिया था जिसकी वजह से अली थोड़ा सा अपसेट हो गए थे और आप बहुत मना रही थी कि अरे वो कहने का मतलब नहीं है, वो कहने का मतलब नहीं है, तो क्या पेरेंट्स के दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं है कि नहीं बेटी ने पसंद किया है तो लेट हर डू व्हाट शी वांट्स, या फिर कहीं ना कहीं है कि नहीं अगर नहीं हो पाई, पेरेंट्स नहीं चाहे, क्या है पेरेंट्स क्या है? ने जो भी गेम के पर्सपेक्टिव से बोला था, वो जो पिछले 2 हफ्ते हुआ था उस पर्सपेक्टिव से, हमारा नॉमिनेशन, मेरा कैप्टनसी टास्क से बाहर होना, उनका मेरे पर्सनल कोई कमेंट नहीं था मुझ पे या अली पे, उससे रिलेटेड नहीं था। और मेरे पेरेंट्स बहुत ही कूल चिल्ड आउट लोग हैं और उन्होंने हमेशा मेरी खुशी में ही अपनी खुशी समझी है और अली में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को कभी भी कोई भी एतराज हो। आई थिंक एनी पेरेंट, सब माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे और उनकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो उन्हें इतना प्यार करता है। So they were totally made in that episode. जी जी। और जैस्मिन हमारी शुभकामनाएं हैं कि जब अली बाहर निकले ट्रॉफी के साथ निकले और उसके बाद हम भी चाहते हैं कि आप लोग आगे लंबा सफर तय करिए साथ में। तो एक चीज और थी जैस्मिन, अभी मैंने प्रोमो देखा था, उस प्रोमो में अली जो है वो राखी सावंत पे बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहे थे और वो उन्हें बोल रहे थे कि आपने जो हमें कर्स किया था, जो श्राप दिया था कि तुम दोनों साथ में नहीं रह पाओगे, और इस तरीके से आपने जो भी कर्ज किया था और देखो अब आपका जो विश थी वो पूरी हो चुकी है, तो अब मैं आपके रास्ते में कांटे बिछाऊंगा। ये वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहे हैं राखी पे। तो राखी ने बोला जैस्मिन को निकालने का डिसीजन मेरा नहीं है, मैंने नहीं निकाला है। आपका क्या रिएक्शन है जैस्मिन इस पे? क्या राखी का ने जो सोचा था वो वाकई पूरा हो गया या क्या कुछ कहेंगी इस पे? मैंने देखा था, हाँ, राखी दुआएं तो करती थी हम अलग हो जाएं, उन्हें मैं ऑब्जर्व भी करती थी, वो हमें साथ खुश देख के खुश नहीं होती थी, वो टेढ़ी टेढ़ी नजरों से बहुत ही अजीब तरीके से देखती रहती थी, ऐसे शो करती थी जो जैसे बहुत खुश हैं, बट वो हर समय हमें घूरती रहती थी बहुत ही अजीब तरीके से। और हाँ, वो दुआएं करती थी कि ये तोता मैना अलग हो जाए, तोता उड़ जाए। तो अगर उन्होंने मेरे अली के लिए कोई बद्दुआ मांगी थी तो वो भला मैंने अपने सिर ले ली और मैं आ गई, बिकॉज आई वांटेड हिम टू स्टे एंड प्ले। और कोई उसके लिए कोई भी बद्दुआ मांगेगा, मैं नहीं चाहूंगी वो कभी उससे लगे। सारी भलाई मैं ले लूं, मेरा बस चले तो उसकी। और अली के जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो कहीं ना एक्सप्रेस तो करेंगे ही, फटेंगे ही, क्योंकि जो दिल का साफ होता है वो एक्सप्रेस करता है, वो फटता है वो दिल में नहीं रख सकते। और अली तो दिल का बहुत साफ है। अली अब आप क्योंकि नहीं है तो अब अली का गेम प्लान क्या हो सकता है? आप क्या सोचती हैं? अब अली कैसे चलेंगे, कैसे खेलेंगे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो उन्हें होना पड़ेगा क्योंकि आपने वादा किया ट्रॉफी जीत के लाना है। उसका गेम प्लान मेरी वजह से कभी मतलब उसमें कोई इंटरफेरेंस या अफेक्टेड नहीं था। आई जस्ट डोंट वांट कि उसके इमोशंस उसे ओवरपावर कर ले और कोई अग्रेसिव डिसीजन या इमोशनल डिसीजन वो ले ले। बाकी उसका गेम प्ले वैसे ही रहेगा। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही इज डूइंग इट सो वेल और उन सब में सबसे सच्चा, सबसे रियल इंसान वही है। और ये एक रियलिटी शो है, यहाँ दिल, ऑडियंस के दिल को भी वही छूता है जो सच में रियल होता है। सो आई थिंक ही इज डूइंग ग्रेट। ओके फाइन। और जैस्मिन एक चीज और थी, अब किसे देखना चाहती हैं बिग बॉस 14 का विनर? कौन बनेगा, आपको क्या लगता है? अली, डेफिनेटली अली। ओके। एंड जैस्मिन जाते जाते फैन से, अपने ढेर सारे फैन से जिन्होंने ट्रेंड करवाया ब्रिंग बैक जैस्मिन, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे और हमारे एनबीटी के व्यूअर्स से क्या कुछ कहना चाहेंगे? और अपने अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स हो वो भी शेयर कर दीजिए। मैं अपने सारे फैंस और व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगी कि यार मैं तो जीत गई, क्योंकि मुझे पता चल गया कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। आपका प्यार मुझे अभी भी नजर आ रहा है, इतना प्यार, इतनी इज्जत के साथ वापस आई हूँ। आई एम अ विनर बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड यू गाइज आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अब आप लोग मेरा ये साथ कभी नहीं छोड़ सकते हो। अब कभी कोई भी सफर शुरू हो, आपको ऐसे ही मुझे अपना प्यार और साथ देना है, बिकॉज आप लोग मेरी जान बन गए यार। अब आपके बिना नहीं रहना है, ऐसे ही आपका प्यार चाहिए मुझे हमेशा के लिए। कमिंग प्रोजेक्ट्स, बिकॉज अभी जस्ट आई हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर माई हेल्थ।
to get better. और उसके बाद I will see what is to be done. ऐसा कुछ नहीं कि मुझे specifically ये करना है या वो करना है, ये नहीं करना है. As an actor, जैसा पहले हमेशा बोला, I'm always greedy for work, be it any platform, movies, web, television. जहाँ पे भी मुझे एक अच्छा challenging role project मिलेगा, I would love to do it. ओके जैस्मिन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं एनबीटी की आपके साथ हैं. आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ती रहिए. ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Thank you NBT. Love you guys. Thanks. बाय बाय.